इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मैटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ और इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं एस्क्रोफोसो ग्रुप की औषधि S1 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको S1 का हमारे शरीर पर किस किस ऑर्गन पर या ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन पर काम करती है ना, इसके बारे में अध्ययन किए थे। और उसके बाद में फिर आपका S1 की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं, है ना। अब हम आपको एप्लीकेशन, हम किन किन रोगों में S1 को किस आपको डाइल्यूशन में है ना प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ इमरजेंसी अवस्था जैसे बेहोशी है, कोई बिच्छू डंक मार दिया हो, हरे आपको बड़े आपको डंक मार लिया हो, मधुमक्खी डंक मार लिया हो, है ना, और बेहोशी हो आदि इमरजेंसी रोग में कैसे S1 का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में भी हमने बताया। और उसके बाद में रोग प्रतिरोधक के रूप में कैसे काम करता है S1, किन औषधियों के साथ में प्रयोग करने पर हम कलरा से या चेचक से, इन्फ्लुएंजा से, है ना, अब बचे रह सकते हैं, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और आज हम एक और विशेष रोग हिचकी, हिक्कप, है ना, हिचकी के बारे में हम पढ़ेंगे। हिचकी के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना, इसमें किस किस कारण से हिचकी होता है और फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को साथ में लेकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम केवल S1 का प्रयोग हिचकी को कैसे ठीक करने में मदद करता है ना। जैसे हिचकी अगर आपको डायफ्राम की गड़बड़ी के कारण हो, या आपको हार्ट की गड़बड़ी कारण हो, या किडनी की गड़बड़ी कारण हो, या स्टोमक और लीवर की गड़बड़ी के कारण हो, किसी भी परिस्थिति में अगर हिचकी आ रही है ना, तो आप S1 की सूखी गोलियों का आप प्रयोग करिए, जल्दी जल्दी खिलाइए, आपको हिचकी आना बंद हो जाता है ना। और आप देखिए कि आपको यह लिम्फ, स्टोमक और आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर इस औषधि का बहुत बड़ा प्रभाव है ना। और आपके रक्त प्रवाह में भी आपको यह औषधि मदद करती है S1। इस परिस्थिति में अगर कोई विष पान कर लिया है तो ये हमारे शरीर में प्रवेश किए विष को आपको उल्टी, पसीना, पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है औषधि को S1, है ना। उसकी सूखी गोलियां जल्दी जल्दी आपको खिलाएंगे तो फिर आपको विष उल्टी के रूप में या आपको मतलब पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकालने का में मदद करेगी औषधि, है ना। उसके बाद आ जाइए आप नशा, है ना, कोई भी नशा, जैसे आप मतलब गांजा का नशा हो, भांग कोई पी लिया हो, है ना, अफीम कोई खा ली हो, शराब पी लिया हो, है ना, या कोई दवा, है ना, से नशा हो गया हो, तो आप वहां पर S1 की सूखी गोलियां या डाइल्यूशन को आप विभिन्न डाइल्यूशन में पिलाकर आप ठीक कर सकते हैं, है ना। और साथ में आपको S1 की सूखी गोलियां का प्रयोग हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन पर, जैसे स्टोमक पर S1 का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो स्टोमक से रिलेटेड जो डिजीज होगा उसमें आपको S1 की सूखी गोलियां को खिलाकर डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस और गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन को भी हम आराम दे सकते हैं S1 की सूखी गोलियों को खिलाकर, है ना। और सभी प्रकार के स्किन एलर्जी, है ना, और जैसे अर्टिकेरिया है, जलपीती जिसको आप कहते हैं, रेसेस आपको आ जाते हैं स्किन पर, उसको ठीक करती है। और स्किन डिजीज को हायर डाइल्यूशन में, है ना, आप 5th से ऊपर 10th डाइल्यूशन, 30 डाइल्यूशन में प्रयोग करके देखिए, 1000 में प्रयोग करके देखिए, रिंग वर्म पर बहुत अच्छा काम करता है आपका S1। कान में दर्द हो, कान बह रहा हो, या कान में विभिन्न तरह की घंटी बजने की आवाज आ रही हो, तो आप S1 की सूखी गोलियों का प्रयोग विभिन्न डाइल्यूशन में रोग की स्थिति के अनुसार,
है ना। जैसे आप थर्ड डायल्यूशन, फिफ्थ डायल्यूशन में प्रयोग करेंगे तो फिर ये आपको कान के रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। शेष हम अगले वीडियो में बताएंगे।